अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा निअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने अभी अभी जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया उसका तर्जुमा ये है कि कुरान पाक में खुदा ताला इरशाद फरमाता है कि मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो खुदा ताला की नेमत से क्या मुराद है? तो खुदा ताला फरमाता है कि खुदा ताला की नेमत से मुराद हुजूर की ज़ात है। हुजूर की ज़ात का खूब खूब चर्चा करो। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मैं किसी मुसलमान को उसके माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदारों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊंगा, जब तक कोई मुसलमान ना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक मैं प्यारा ना हो जाऊं, जब तक वो मुसलमान ना होगा। और आजकल हम अपने कामों में इस तरह रहते हैं कि नबी की मोहब्बत को भुला ही बैठे हैं कि नबी की मोहब्बत क्या है। कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इस तरह मोहब्बत किया करते थे कि जब पैदा हुए तो रब्बी हब्बी उम्मती उम्मती कहते हुए पैदा हुए, और सजदे में भी रब्बी हब्बी उम्मती ही पढ़ा करते थे। अपने नबी, हमारे नबी अपनी उम्मत के लिए मगफिरत ही कहा करते थे, मगफिरत ही मांगा करते थे। एक मर्तबा हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिना किसी सहाबी रसूल को बताए और बिना उन्हें साथ लिए कहीं पर चले गए। तो सहाबी रसूल जब ढूंढने निकले तो रास्ते में एक चरवाहा मिला। उससे पूछा कि तुमने हमारे नबी को देखा है? तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे नबी को तो नहीं देखा, लेकिन एक शख्स जो उस पहाड़ी के पीछे रो रहा है, जब से उसने रोना चालू किया है मेरी बकरियों ने चरना बंद कर दिया है, मेरी बकरियों ने खाना बंद कर दिया है। ये सुनकर साहबे रसूल दौड़े दौड़े पहाड़ी के पीछे चले गए। जब पहाड़ी के पीछे गए तो क्या देखते हैं कि हमारे प्यारे आका सजदे में हैं और पढ़ रहे हैं रब्बी हब्ली उम्मती, रब्बी हब्ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। बार बार सजदे में ये पढ़ रहे हैं। साहबे रसूल ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया मैं अपनी उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत मांग रहा हूँ कि मेरी आने वाली उम्मत तो गुनाह बहुत करेगी, लेकिन मैं उसकी मगफिरत चाहता हूँ कि कयामत के दिन मेरी उम्मत जहन्नम में न जाए, कि कयामत के दिन मेरी उम्मत को मगफिरत हो जाए। तो हमारे प्यारे आका सजदे में यही पढ़ा करते थे। सजदो तो बहुतों ने किए, सजदा हज़रत आदम ने किया, सजदते हज़रत इस्माइल ने भी किया, सजदा तो हज़रत हुसैन ने भी किया, सजदा तो हज़रत अली ने भी किया, सजदा तो हज़रत मूसा ने भी किया, सजदा तो हज़रत ईसा ने भी किया, लेकिन सबने यही पढ़ा कि सबने यही पढ़ा कि सुभान रब्बियल आला। लेकिन जब मेरे नबी ने सजदा किया तो पढ़ते हैं रब्बी हब्ली उम्मती, रब्बी हब्ली उम्मती, रब्बी हब्ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये हमारे नबी की मोहब्बत है जो अपने उम्मतियों से कहा करते थे, जो अपने उम्मतियों से करा करते थे। ये हमारे नबी की मोहब्बत है, ये नबी की मोहब्बत है हमारे लिए। हजरत अली वो है जो जंग में जब जाया करते थे तो नबी पर इतना भरोसा था, नबी पर इतनी मोहब्बत थी, नबी से इतनी मोहब्बत थी कि जब जंग में गए तो तलवार टूट गई। जब जंग में गए तो तलवार टूट गई तो फरमाया या रसूल अल्लाह, तलवार तो टूट गई है, अब मैं कैसे लड़ूंगा? तो हमारे नबी ने फरमाया अली जरा रुको। हमारे नबी ने खजूर की टहनी तोड़ी और हजरत अली को दे दी, कहा इससे लड़ो। उससे लड़ने लगे। ये न पूछा कि यह खजूर की टहनी है, ये न पूछा यह खजूर की टहनी है, उससे लड़ने लगे। जब वो टूट गई तो फरमाया या रसूल अल्लाह ये भी टूट गई। तो फिर दूसरी खजूर की टहनी दी। जब तीसरी बार टूटी
तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिब्राईल जन्नत जाओ जुल्फिकार लेकर और जंग में चले जाओ और हमारे नबी को दे दो। तो जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत में गए और वहां से जुल्फिकार उठाई और कसीदा पढ़ते हुए चले, ला फता इल्ला अली इल्ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। जब कसीदा पढ़ते हुए चले और हमारे नबी के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने ये तलवार हजरत अली के लिए भेजी है। हमारे नबी ने वो तलवार ली और हजरत अली को दे दी। जब वो तलवार हजरत अली को दी तो हजरत अली ने जंग फतह करके हमारे नबी के पास वापस आए। तो कहा, तो फिर फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये तलवार आपने मुझे कहां से दी? तो फरमाया, ये तलवार मैंने नहीं बल्कि अल्लाह ने तुझे भेजी है। नारे तुझे ये खुद भेजी है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने औलिया इकराम, उर्से ख्वाजा हमदम पाक बारसी, उर्से ख्वाजा हमदम पाक बारसी, फैजाने बेदम पाक बारसी, फैजाने बेदम पाक बारसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमदम पाक। नबी की मोहब्बत ये है कि जब हमारे नबी ने हजरत अली से फरमाया कि जाओ खजूर की टहनी से लड़ो, तो जाकर लड़ने लगे। ये न पूछा कि यह खजूर की टहनी है। ये नबी की मोहब्बत है कि इतना भरोसा नबी पर कि कुछ भी दे दें उससे लड़ने चले जाते हैं। ये नबी की मोहब्बत है। अगर सच्चा आशिक रसूल देखना है कि नबी की मोहब्बत क्या होती है, तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी को देख लो। आप इतने अच्छे आशिक रसूल थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान में ऐसी तासीर अता फरमाई कि आप जिसकी दुआ कर दें, जो कह दें वो हो जाए, कि आप जो कह दें वो हो जाए, कि जिसकी भी दुआ कर दें, जो अपनी फरियाद लेकर आता वो वापस ना जाता, कि जब तक वो हमदम की चौखट तक पहुंचता हमदम उसकी दिल की ख्वाहिश को जान जाता, और जब तक वो हमदम के पास पहुंचता उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती, कि जब तक वो हमदम के पास पहुंचता उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती। अल्लाह, वो शान वाला मेरा हमदम है, वो शान वाला मेरा हमदम है। एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद रेहान था, उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि वो ना उठ पाता, ना बोल पाता, ना चल पाता, सिर्फ लेटा ही रहता था। तो उसके वालिद हजरत ख्वाजा हमदम पाक वारसी के पास आए और कहने लगे और कदमों में गिरकर रोने लगे। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने फरमाया कि उठो, रोते क्यों हो, कि उठो, रोते क्यों हो? वो अल्लाह है, उसकी बहुत बड़ी शान है। तुम उसके मांगने वाले हो, तुम उससे मांगो, वो जरूर पूरा करेगा। ये कहा तो उसके दिल को कुछ तसल्ली हुई और उठा और फरमाने लगा कि या हमदम पाक वारसी, मेरे लड़के की बहुत तबीयत खराब है, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, मैं कर्ज में डूब चुका हूँ, मैं उसके ही काम में लगा रहता हूँ, वो न चल पाता है न बोल पाता है। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने उसकी दुआ की और वो वहां से चले गए। उसके दूसरे दिन जब उन्होंने ख्वाजा हमदम पाक वारसी को बुलाया फातिहा के लिए, तो आपने फातिहा की, जिक्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया। उसके बाद कहने लगे कि ए रेहान के वालिद, मुझे रेहान के पास ले चलो। जब उसके पास गए तो उसके पास बैठे और देखा तो उसमें कुछ भी बाकी न था। वो चारपाई पर लेटा तो था लेकिन नजर ना आता था, चारपाई पर लेटा था लेकिन नजर ना आता था। आप ये देखकर हैरान हो गए, ये देखकर हैरान हो गए। फिर उसके वालिद को बुलाया और कहा कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बिल्कुल ऐसा ठीक हो जाएगा जो लोग कहते हैं कि ठीक ना होगा, वो हैरान हो जाएंगे और उसकी दुआ कर कर वापस चले आते हैं। उस दिन से एक महीने बाद ख्वाजा हमदम पाक वारसी का ऐसा करम होता है, अल्लाह ताला की ऐसी नजर होती है कि जब वो लड़का को देखने जाते हैं तो वो ऐसा दौड़ता था, ऐसा चलता था कि लोग हैरान हो गए, ये ठीक कैसे हो गया। जो ये कहा करते थे कि ये जिंदा बाकी ना रहेगा, ये मर जाएगा, ये जिंदा ना रहेगा, वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि लोग हैरान हो गए, वो बिल्कुल ऐसा ठीक हो गया। ये ख्वाजा हमदम पाक वारसी की शान है, ये जबान की वो तासीर है जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता की है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में हमदम पाक वारसी को अल्लाह ताला ने वो इल्म अता किया कि उस इल्म से हमारे प्यारे
हमदम पाक वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 25 से ज्यादा किताबें और 1400 से ज्यादा कलाम लिखे। वो इल्म है ख्वाजा हमदम पाक वारसी के पास कि वो इल्म नहीं जो किताबों से हासिल किया, बल्कि वो इल्म है जो खुदा ने खुद अता किया है, बल्कि वो इल्म है जो खुदा ने खुद अता किया है। सुभान अल्लाह, हकीकत बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में हजरत हमदम पाक को वो इल्म अता किया कि उस इल्म से 25 से ज्यादा किताबें और 1400 से ज्यादा कलाम लिखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 से ज्यादा कलाम लिखे। वो इल्म है हमदम वारसी के पास, वो इल्म है हमदम वारसी के पास। वो इल्म किताबों से हासिल किया हुआ इल्म नहीं, बल्कि खुदा ने खुद अता किया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उर्से ख्वाजा हमदम पाक वारसी, उर्से ख्वाजा हमदम पाक वारसी, फैजाने बेदम पाक वारसी, फैजाने बेदम पाक वारसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हक है। वो इल्म अता किया कि वो इल्म है जो किताबों से नहीं, बल्कि खुदा ने खुद अता किया है। इल्म अताई है। और ख्वाजा हमदम पाक वारसी का नाम वो नाम है कि उनके मुरीद, उनके चाहने वाले जब परेशानी में उनका नाम लेते हैं तो उनकी परेशानी टल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी परेशानी टल जाती है। वो नाम मेरे हमदम का है, वो नाम हमदम वारसी का है। एक शख्स जो कहीं जा रहा था, उसे बहुत काम था, लेकिन बारिश होने लगी तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी के पास गया। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने फरमाया कि क्यों घबराते हो? तो उसने कहा कि मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। तो फरमाया दिल्ली जाओगे, अभी तो बारिश हो रही है। तो कहा तुम सुबह जाना। जब सुबह उठा तो भी बारिश हो रही थी। तो फिर ख्वाजा हमदम पाक वारसी को याद किया और 21 बार ख्वाजा हमदम पाक वारसी का नाम पढ़ा। और नाम पढ़ने के बाद जैसे ही कदम घर से बाहर निकले तो बारिश ऐसे रुक गई जैसे कभी थी ही नहीं। बारिश ऐसे रुक गई जैसे कभी हुई ही नहीं थी। बारिश ऐसी रुक गई। वो नाम मेरे हमदम का है कि जो भी परेशानी में लेता है उसकी परेशानी टल जाती है, सुभान अल्लाह, परेशानी दूर हो जाती है। वो नाम मेरे हमदम का है, वो शान मेरे हमदम की है। सुभान अल्लाह। कि मेरा हमदम वो है कि जिसको कि जब उसकी चौखट पर कोई आता है तो कभी खाली हाथ ना गया, कि अगर अपनी मुराद ना लेकर आया फिर भी खाली हाथ ना गया, अगर आया है तो कुछ लेकर ही जाता है, खाली हाथ कभी नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी आता है कुछ लेकर ही जाता है। हमदम का घराना वो घराना है, वहाँ खजाना कभी खत्म नहीं होता। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमदम घराना वो घराना है, वहाँ खजाना कभी खत्म नहीं होता। मेरा हमदम वो है कि जिसके नाम में ऐसी तासीर है कि जब भी कह दो तो परेशानी टल जाती है, कि जब भी कह दो तो परेशानी टल जाती है। हकीकत है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।